नमस्कार बच्चों। एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। जैसा कि आपको पता है, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती भी है और साथ ही साथ हम लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाते हैं, क्योंकि उन्हें भी हम भूल नहीं सकते हैं। उनका भी जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में हुआ था। यानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद और माताजी का नाम था राम दुलारी देवी। 1928 में इनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री, जिनका नाम था ललिता, उनसे इनकी शादी हो जाती है। शास्त्री जी को घर के लोग यानी परिवार के लोग प्यार से इन्हें नन्हे नन्हे कहकर पुकारते हैं। काशी विश्व विद्यापीठ से शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि मिली। तभी से इन्होंने अपने नाम के पीछे शास्त्री जोड़ दिया। इन्होंने महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए और उनके नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम संघर्ष में हिस्सा लिया। सन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद इन्हें रेल मंत्री चुना गया और रेल मंत्री के बाद यह गृह मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके थे। उसके बाद 9 जून 1964 को यह स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। शास्त्री जी ने ही जय जवान और जय किसान का लोकप्रिय नारा दिया है। तत्पश्चात 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है और मरणोपरांत देश के प्रति इनका क्या योगदान था, उस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करती है, विभूषित करती है। इनके भी कुछ अपने विचार थे, अपने स्लोगन थे, अपनी भावना थी, जो इन्होंने देश के लोगों को बताना चाहते थे। इनके विचार कुछ इस प्रकार हैं। कहते हैं, आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का ही काम नहीं है, बल्कि पूरे देश का यह मजबूत होना होगा। यानी पूरे देश को मजबूत होना होगा, ये केवल सैनिकों के लिए ही नहीं है। फिर कहते हैं, यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए, तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह जाता है जिसे अछूत कहा जाता है, तो उनके हिसाब से भारत को अपना शर्म से सर झुकाना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं वो, जो उनके विचार थे, कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और भी मजबूत बना रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं। आगे कहते हैं वो कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि वास्तविक में करके दिखाना ही है। फिर आगे कहते हैं, समाज को सच्चा लोकतंत्र कभी भी हिंसा और असत्य से हासिल नहीं किया जा सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन है। फिर आगे कहते हैं, अपने देश की आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का ही काम नहीं, बल्कि पूरे देश का यह कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, आगे बढ़े।
आगे और कहते हैं, जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है, वही चुनती है। अपने बारे में भी कहते हैं वो, जैसा मैं दिखता हूं उतना साधारण मैं हूं नहीं। यह शास्त्री जी अपने आप कहते हैं। आगे कहते हैं, हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उन्हें भारत के लाल, जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, ऐसे शास्त्री जी की जरूरत देश को आज है।